शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। मुहर्रमों पे चना पुलाव तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है और खिले खिले और मज़ेदार चावल बनाए जाए तो क्या ही बात है। तो आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल बनेंगे और इसकी हर टिप और टिक्स आपको देने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्यारी सी कढ़ाई ले लें, पतीला ले लें। मेरे पास कढ़ाई है, इसी में बनाऊंगी चावल और इसमें मैं ले लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगी प्याज, जो कि मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये इसके साथ फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे नमक। 2 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे, जो ताकि प्याज जो है ये थोड़े से कुरकुरे हो जाए, ताकि इसमें से थोड़े से प्याज हम रख लें, जो कि हम डालेंगे चावलों के ऊपर। ब्राउन कलर के प्याज हो जाएं थोड़े तो चावलों के ऊपर डालेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और इसे पकाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने चने ले लिए हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव उबले हुए चने हैं और इसे मैंने देखें अच्छा सा उबाल लिया है। देखें इस कदर ये अच्छे से गले हुए हैं, तो इतने गले होने चाहिए चने आपके पास। तो प्याज का कलर ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे ताकि हम चावलों के ऊपर एंड में डाल सकें। तो बाकी की प्याज में हम डाल देंगे चने, उबले हुए चने इसके अंदर डाल देंगे, जो कि हमने ले लिए हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चने ले लिए हैं। ये इसके अंदर डाल देंगे और प्याज के साथ इसे भून लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं चने के उबालने की रेसिपी, ये भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ इसे देख सकते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ चने उबाल सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट यहाँ मैंने चने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया और अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने ले लिया है 2 खाने के चम्मच। तो चावल हम बनाएंगे ½ kg और नमक इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसमें डाल देंगे ये मेरे पास है पुलाव का मसाला, जो कि मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच और ये है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे और इसे अच्छा सा भून लेंगे। मसालों के साथ जो है चने अच्छे से हम भून लेंगे। 2 मिनट तकरीबन मसालों के साथ चने हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है अलग आने लगे और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए प्यारा सा कलर आ रहा है चनों पर। तो बस इस टाइम हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। 1 पाव टमाटर मैंने लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम टमाटर ले लिए हैं और इसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। वो इस टाइम इसमें डाल देंगे चने में और चने में डालने के बाद टमाटर अच्छे से तमाम टमाटर मैं इसमें डाल चुकी हूँ और टमाटर के साथ चने जो हैं हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त चने की पुलाव यहाँ हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें डाल देंगे हम ज़रा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो है टमाटरों का कुदरती तौर पर पानी अपना भी निकलता है। तो बस थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन ढककर इसे हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ देखें इसका जो ऑयल है वो अलग होने लगा है और टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं और ये देखें पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। तो बस इस टाइम इसमें डाल देंगे पानी। हम बना रहे हैं ½ kg चावल, तो चावलों के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। डबल पानी डाला है हमने और ये मेरे पास है आलू बुखारे। 8 से 10 अदद आलू बुखारे हैं, जो कि मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। वो इस टाइम इसमें डालकर ढक्कन ढककर
उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। तो इसके बाद यहाँ मैं दिखाऊँ, यहाँ चावल मैंने हाफ़ kg ले लिए थे और ये मेरे पास है बिरयानी वाला चावल है और ये मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। देखिए चावल भी अच्छे वाला है। चावल 20 से 25 मिनट पहले लाजमी भिगोएं, इससे क्या होगा चावल अच्छा बनेगा। तो हम यहाँ देख लेंगे पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। चने पहले से अच्छे गले हुए थे तो उबाल आ चुका है। एक मरतबा इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इसमें डाल देंगे हम चावल में से पानी में अच्छे से निकाल चुकी हूँ। चावल अच्छे से मैं धो चुकी थी। तो बस इस टाइम हम तमाम चावल जो है डाल देंगे इस कढ़ाई में, अच्छे से साफ़ कर लेंगे बाउल और इसके बाद इसमें चम्मच चलाएंगे, हल्का सा चम्मच चलाएंगे इसमें एक मरतबा और इसे बगैर ढक्कन ढके हम पकाएंगे। बगैर ढक्कन ढके चावल पकाने से क्या होगा, चावल आपका ना ही जुड़ेगा ना ही टूटेगा और ना ही अगर आप इस पर अच्छा सा दम लगाएं तो ना ही ये कच्चा रहेगा और चावल अच्छा सा तैयार होगा। तो ये देखें बीच में मैंने चावल के दरमियान में हल्का सा चम्मच चलाया और इसमें डाल देंगे काला ज़ीरा। काले ज़ीरे से ये होगा कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनती है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और इससे काले ज़ीरे से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है दरमियान में डालने से। तो देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह गया है तो इसमें मैं हल्के हाथों से चम्मच चलाया मैंने और इसके बाद मैं ढक्कन ढककर अब इस पे दम लगाऊंगी। एंड में सिर्फ ढक्कन ढककर दम लगाएंगे और इसके बाद 10 मिनट इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। तो उससे पहले इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ढेर सारा हम डाल देंगे और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। 10 मिनट मैंने इसे पकाया तो माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 10 मिनट दम लगाने के बाद भी इसे 5 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद आप छोड़ दें। उससे क्या होगा कि आपका चावल जो चमचा मारते ही ना तो टूटेगा और खिला खिला ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त चने की पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चावल खिला खिला तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए हल्के हाथों से तमाम चावल जो है हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इससे मैं निकाल कर प्लेट में इसकी आखिरी लुक आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त शानदार और जायकेदार चावल हमारा तैयार हो चुका है। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से चावल एक मरतबा बनाए तो ना आपका चावल टूटेगा ना ही जुड़ेगा और बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला चावल तैयार होगा। देखें प्लेट में निकाल कर मैं दिखाऊं, माशाल्लाह देखें कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार चावल बना है। तो आप मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी ये चावल की रेसिपी। अगर आप चावल बनाएं तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की चावल की ये रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो आप भी बना लें मेरी रेसिपी से ये मज़ेदार चावल चना पुलाव के। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।